अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत के हाथों एक और शिकस्त का सामना रहा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अहम टाकरे में जिसकी इतनी बात की जा रही थी, जिसका इतना इंतजार किया जा रहा था, जी हां, भारत से टाकरा। ऐसे में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराकर मुसलसल दूसरी शिकस्त अपने नाम की है। बिल्कुल, दूसरी शिकस्त पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। हाई वोल्टेज टाकरा था जिसमें भारत ने बासानी 6 विकेटों से फतह समेटी। 242 रन का हदफ 45 बॉल पहले पूरा कर लिया गया था। विराट कोहली ने विनिंग शॉट लगाकर सेंचुरी मुकम्मल की, मर्दे मैदान करार पाए। पाकिस्तान टीम अपनी बारी में 241 रन पर ढेर हो गई। शिकस्त तस्लीम करते हैं, टॉस जीतने का फायदा न उठा सके। 280 रन तक पहुंचना चाहते थे लेकिन मिडिल ऑर्डर रन बनाने में मुकम्मल नाकाम रहा। विराट कोहली को आउट करने के लिए हर बार इस्तेमाल किया लेकिन कामयाब ना हो सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की वजूहात बता दी। कहा कि हमने मैच में बहुत गलतियां की, हमें फील्डिंग भी बेहतर करने की ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना मुश्किल लगता है। बट इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसे कहते हैं प्लानिंग। पाकिस्तान से मैच के अख्ताम पर रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया है। कहा कि सारे ही बॉलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई। सऊद शकील और रिजवान ने कुछ मज़ाहिमत की जिसका जल्द ही खात्मा कर दिया। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ने कहा कि इस कदर अहम मैच में परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। रोहित के आउट होने के बाद जिम्मेदारी से बैटिंग की। प्लान बिल्कुल वाज़ेह था कि स्पिनर्स को एहतियात से खेला जाए, फास्ट बॉलर्स पर अटैक किया जाए। भारत के खिलाफ मैच में अपनी इनिंग के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सिर्फ 3 छक्के लगाए। 14 बार जमीनी रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर गई। इसके मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 चौकों और 2 छक्कों से पाकिस्तानी बॉलिंग का जुलूस निकाल दिया। एज यूजुअल वी आर स्टैंडिंग ऑन अगर मगर। जी हाँ, आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुसलसल 2 मैचेस में शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल तो है लेकिन इम्कान अब भी बाकी है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान इवेंट से आउट नहीं हुआ। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत के खिलाफ मैचेस बड़े मार्जिन से हार जाए और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच बड़े मार्जिन से जीत जाए तो फिर ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन हो सकती है। आज न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी या फिर वॉश आउट की सूरत में पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। IMF की किस्त लेना आसान है लेकिन टीम का अगले मरहले में जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बैटिंग लाइन लड़खड़ाई, बॉलर कपकपाई, ये देखकर सारा मजा किरकिरा हो गया। भारत से शिकस्त पर शायकीन की तरह गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मायूस हो गए। कहा कि चेयरमैन PCB ने जैसे स्टेडियम बनाए वैसी टीम भी बनाते। एक आला मयार अपनाकर टीम बना ली तो शायकीन कभी मायूस नहीं होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त हुई। शायकीन क्रिकेट बेचारे फट पड़े हैं। एज यूजुअल कहते हैं कि उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मैच देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई थी, तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। बाबर, रिजवान, शाहीन, कोई भी ना चल सका। मैच हुआ है ना इंडिया से, ये हर बार ही हारते हैं। इंडिया से तो हर बार ही हारते हैं। ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, इनकी टीम मैनेजमेंट कोई भी ठीक नहीं है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इंडिया से मुकाबला करने चले हैं, पहले अपने आप को तो देख लो। इंडिया से मुकाबला आप किस तरह करते हो? हम बहुत मायूस हो गए हैं। हमारी एक खुशी थी कि पाकिस्तान और इंडिया हमारा जो हरीफ, हम उससे जीत सके, लेकिन हम इसके काबिल ही नहीं बने। पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन आजकल सब जो है तो खिलाड़ी सिफारिशों पे चल रहे हैं। दिल टूट गया हमारा। अब दिल नहीं करता कि ये मैच देखें और शायकीन बने। ये मैच क्या हारने वाला था और इस हार पर हमें जितना दुख और अफसोस है वो हम बयान नहीं कर सकते। नाम के बाबर आजम किंग बना हुआ है, इसको बेहतर है तो इसको घर भेजा जाए तो बेहतर है। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मैच में शाहीनों की कारकर्दगी मायूस कुन। साबिक कौमी क्रिकेटर तनवीर अहमद और तज्जियाकार फवाद मुस्तफा टीम परफॉर्मेंस पर फट पड़े। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू के दौरान कहा कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर है लेकिन जारहाना बल्लेबाजी के बजाय सिंगल डबल को तरजीह देनी चाहिए थी। टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। समझता हूँ कि आपकी सिलेक्शन कमेटी की गलती है। मैं इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर जो 4 डे क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता, आप उसको टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं। अगर आपके नोमान या साजिद टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे जब वो आए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनको ODI क्रिकेट में मौका देना चाहिए था। ठीक है ना कि हमारे पास अब स्पिनर ख़त्म होते जा रहे हैं, इनको ट्राई करते हैं, क्या ये 1 डे क्रिकेट में ये अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं? आपके पास प्लेयर्स जो हैं वो
तैयार ही नहीं हुए हैं। तो हमें एक तो उसके लिए भी साथ साथ कोई तैयारी करनी चाहिए कि जी आपके पास जो रिप्लेसमेंट है वो इसके बाद आएंगे, इफ्तिखार आ जाएंगे या फिर आसिफ आ जाएगा या हैदर अली आ जाएगा। तो ये वो प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं जी। मुझे कतई एतराज़ नहीं है इनकी जगह आप किनको इनमें से लेके आते हैं, बट मेरा सिर्फ एतराज़ ये है कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट चल रही है, कोई एक नया नाम जिसकी उम्र कोई 21, 22, 23 साल इंडिया ने खड़े कर दिए ना, आपको हमें पाकिस्तान के बताने चाहिए। और अब आपको ये बता दें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। लाइव एक्शन दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ब्लैक कैप्स पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ फतह सेमीफाइनल की सीट पक्की कर देगी। साथ ही भारतीय टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इवेंट में सफर खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के शहरी पानी की किल्लत का शिकार हैं। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। रेड लाइन मंसूबे पर काम के दौरान पानी की लाइन फटने से कई इलाकों में 3 दिन से पानी की फराहमी बंद है। एमडी वाटर कॉरपोरेशन की मुरम्मती काम आज रात तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि 24 घंटे मुसलसल काम जारी है ताकि मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल हो सके। हम ओल्ड सब के सामने हमारी एक्टिविटी चल रही है, जिसके तहत जो है हमारी 48 इंच की लाइन जो है उसके ऊपर 3 हमारे लीकेजेस थी हमारी, जो कि काफ़ी अरसे से थी। उस वक्त जो है मेयर कराची जनाब मूसा वहाब साहब की हिदायत थी कि रमज़ान शरीफ से पहले और गर्मियों के आने से पहले जितनी भी लीकेजेस हैं, जितनी भी कराची की जो मेन लाइन हैं जिनके ऊपर लीकेजेस थी हमारी, स्पेशली यूनिवर्सिटी रोड पे, अल-अज़हर गार्डन पे, किरण हॉस्पिटल पे और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन हमारा जो है इस वक्त 12 जगहों पे काम चल रहा है, जिसका हमने 72 घंटे का क्लोजर लिया हुआ है। उसके तहत ये काम हो रहा है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इन सारी एक्टिविटीज़ से जो कि 72 घंटे की हैं, इससे जो बेनिफिशरी इलाके होंगे वो लियारी, चनेसर टाउन, जिना टाउन, क्लिफ्टन, नाजाबाद, नार्थाबाद, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, इनके जितने भी इलाके, ये इलाके जो मैंने आपके सामने अभी अर्ज़ किए, इन सब इलाकों के अंदर जो पानी के वेस्टेज की वजह से जो पानी की शॉर्टेज होती थी, उन सब को एड्रेस किया गया है इन 12 एक्टिविटीज़ के अंदर। पानी इस वक्त अहम मसला बना हुआ है, इस पर क्या कुछ किया जा रहा है और काम कहाँ तक पहुँचा है, बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, हमने सुन तो लिया है कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन आप बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, डिटेल तो ये कि रमज़ान में 3 से 4 रोज़ रह गए और कराची वाले एक बार फिर जो है पानी के बहरान में जो है वो मुब्तला हैं। एज यूजुअल जो पानी के बहरान इस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जो ये 12 मकामात पर जो पानी के लीकेजेस हैं, उसमें अगर हम बात करें, जो वाटर कॉर्पोरेशन है कहना है ये मरम्मती काम किया जा रहा था कि रमज़ान में इसको बेहतर बनाया जा सके। तो हम इस वक्त मैं आपको बताऊँ, जेना टाउन है, पुरानी सब्जी मंडी है, ओल्ड सिटी एरिया है, इसके अलावा जिला बस्ती का पूरा एरिया है, चनेसर टाउन है, ये तमाम बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद मुतासर हैं। और ओल्ड सब्जी मंडी में तो एक इशू ये भी है कि जो 48 इंच की जो डाया लाइन थी उसमें 3 जगह से लीकेजेस जो है वो कल सामने आई, जिसके बाद रात के बाद जो है वो काम का आगाज़ किया गया। तो अब देखना ये कि आइंदा 72 घंटों में ये काम पूरा होता ही नहीं। लेकिन कराची के जो शहरी वो शदीद जो है वो अज़ियत से दो चार, उनका डिमांड ये है कि हर महीने ये कोई ना कोई जो है वो काम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम का सामना अपना करना पड़ा। और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ पानी की जो डिमांड है वो इससे जो है वो दुगनी हो गई है। अब वाटर को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मुल्जिम साहिर खान की 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। बिल्कुल, देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने मुल्जिम साहिर खान की 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जबकि अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुल्जिम को जो पुलिस के हवाले कर दिया। एतवार के रोज सिटी कोर्ट से 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड रायदारी जो रिमांड वो लिया गया था, जबकि मुल्जिम साहिर खान मंशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए थे। अब ये खबर ये आई है कि अदालत की जानिब से मुल्जिम को 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया है। मुल्जिम को पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर को डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स में लाश की तस्दीक। वर्सा ने डिफेंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया।
6 जनवरी को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में दोस्तों के हाथों अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले 23 साल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई। नमूने जामिया कराची की लेबॉर्ट्री भेजे गए। DNA रिपोर्ट मैच होने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। मुलज़िम शहराज ने इंकशाफ किया था कि लड़की से नाराजगी ने अरमगान को पागल कर दिया, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुस्तफ़ा और अरमगान दोस्त नहीं हैं। मुस्तफ़ा अरमगान को मंशियात सप्लाई करता था। कराची मलीर में मनकोट में बड़ी डकैती, मुलजिमान फैमिली को यरगमाल बनाकर 50 तोला सोना ले उड़े। 24 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया गया। अहले खाना के मुताबिक मुलजिमान तकरीबन 1.5 घंटे तक घर में मौजूद रहे। सारा सामान बिखेर दिया, हर चीज की तलाशी ली। कराची में सड़कों और गलियों के बाद घर भी डाकुओं के रडार पर आ गए। मलीर मेमन गोट में 60 डाकू एक घर में घुसे, सामान बिखेर दिया, अलमारियां खोल दी, बिस्तर और तकिए इधर उधर कर दिए। 1.5 घंटे तक तसल्ली से पूरे घर की तलाशी ली। 50 तोला सोना, 24 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुतासरा फैमिली ने मुकदमा दर्ज करा दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आज़रबाईजान से मुलाकात के लिए सदारती महल पहुंचे हैं, जहां पर सदर इल्हाम अलियोफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। आपको ये बता दें कि दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफा भी किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। दौरे के मौके पर फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ दोनों फरीकैन के दरमियान ताउन के मुताबिक MOUs और मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान है। IMF का बफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से आगाज़ होगा। 4 रुकनी तकनीकी बफ दौरे के दौरान वफाकी और सूबाई हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पीडिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर बातचीत होगी। IMF को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों और हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। अगले माली साल के बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है, जबकि IMF से कार्बन लेवी आयद करने और इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत मुतवक्के है। और पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि बैंकिंग सेक्टर्स ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को भी पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। हमें उभरती हुई मंडियों पर तवज्जो देना होगी। निजकारी से बहुत से दीगर शोबों में तरक्की मुमकिन हो सकेगी। FBR में भी इस्लाहात किए जा रहे हैं। Issues for Pakistan, and one is population, the other is climate. Unless we deal with these two existential issues, the sustainable and inclusive growth for Pakistan is going to remain elusive. Every single sector in this country has to contribute to export, period. And the spectrum can be from 1% to 100%. जो emerging markets finance ministers की जो बात है, productivity-led growth. Productivity means that we have to be internationally competitive. और उसमें हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। कमिंग टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, ज़फ़र मसूद साहब, आपने जो बातें की हैं, आई एम द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज ऑल द कंट्रीब्यूशंस। आई टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन. आई वुड एनकरेज ऑल द बैंक्स टू एक्चुअली कम इन एंड हेल्प अस. वी आर वेरी सीरियस एंड वी विल पे यू. आज़ाद कश्मीर के हसीन मौसम में सयाह दिलफरेब वादियों से लुत्फ। लाहौर से एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, वो नीलम वैली सैर व तफरी की गरज से आए थे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि सबको यहाँ पे आना चाहिए और आके देखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगह है। और फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो फैसिलिटीज़ बहुत सारी हो चुकी हैं। पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सबको आना चाहिए, एक दफ़ा देखना ज़रूर चाहिए। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, जैसे कि हमने सोचा था कि नहीं, लेकिन बहुत साथ देते हैं लोग। तो यहाँ की ब्यूटी तो जस्ट वाओ। हर बंदे को आना चाहिए एक ना एक बार। तो एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और बहुत मज़ा आता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लाजमी एक बार आएँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की जो सहूलियात है वो भी कम है, उनको भी बेहतर बनाया जाए। इनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बर्फबारी के दौरान स्केटिंग और दीगर जो मुकाबला जात है वो मुनक्कद करवा कर नीलम की को बहुत शुक्रिया। उधर मानसहरा और इसके गिरदोनवा में मौसम साफ है। दरख्तों पर नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, जो कि बहार की आमद की नवीद सुना रहे हैं। मजीद सुनते हैं चौधरी कैसर से। जी बताइए। जी बिल्कुल, मानसहरा और उसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो साफ़ है, धूप निकली हुई है, बहुत ही खुशगवार मौसम है। मानसहरा की अगर शहर की हम यहाँ पर बात करें
तो दरख्तों के ऊपर जो है पत्ते जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं, जो बहार की आमद की नवीद लेकर आ गए हैं। बहार का मौसम जो है शुरू होने वाला है और मौसम जो है मानसेरा का वो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। अगर यहाँ पर हम बात करें बलाई पहाड़ी इलाकों की, वादी नराम, वादी शुगरान, झील सैफ अल मलूक, बट्टा कुंडी, बाबू सर टॉप, तो वहाँ के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वो इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।